action oriented and that too a message towards the society. I think वो missing था पहले movies में. अब that being included in this fighter movie, it was that extra add-on factor. तो जिस तरह से सिद्धार्थ आनंद ने एरियल शॉट शूट किए वो उस स्केल पे इंडिया में पहले हुआ नहीं था. Was not just entertaining but also awoke a lot of patriotism amongst us, and the hotness on the screen of the couple was overloaded. Being a guy, I was more focused on Hrithik than Deepika, to be really honest. शादी के बाद मुझे लगता है जो इतनी अच्छी किसी और के साथ नहीं लगती है, बॉन्डिंग जैसे होता है, मगर दीपिका बहुत अच्छी एक्टर है तो इस वजह से बहुत अच्छी केमिस्ट्री हुई. साल 2024 एक पैकेज था बहुत सारी बड़ी फिल्मों का. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुछ 2024 की ऐसी फिल्मों का जिसका नाम है मैं अटल हूँ, फाइटर, मैरी क्रिसमस, शैतान. ऐसी बहुत सारी फिल्में 2024 में रिलीज़ हो रही हैं. जी, तो हम जाएंगे लोगों के बीच में और उनसे पूछेंगे कि आपकी कौन सी बेस्ट फिल्म थी 2024 की और आप चाहते हैं वही पैर अब दोबारा 2025 में भी दिखे आपको. 2024 में सर बेस्ट मूवी कौन सी थी आपके हिसाब से? तो रिसेंट टाइम्स में फाइटर तो देखा है मैंने, बहुत अच्छी लगी बिकॉज ऑफ आई थिंक रिसेंट टाइम्स में इतना पैट्रियोटिक फिल्म नहीं आया था एंड दैट टू एयरलाइंस को इतना सपोर्ट किया एंड जो भी सीन्स हैं, जो भी स्क्रीन प्ले है, आई थिंक इट वाज वेरी टेरिफिक. और ऐसा नहीं लगा कि इट वाज अ वेरी हाई बजट फिल्म, बट मतलब एक स्टोरी लाइन को इतने अच्छे तरीके से स्क्रीन प्ले के साथ अटैच किया उन्होंने एंड द कैस्ट वाज वेरी गुड. I think Hrithik Roshan, Anil Kapoor, Deepika, all of them were having their important roles. And then movie as altogether, most of the audience find it very interesting and फिर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. 2024 में यही मूवी थी जो आपको पसंद है? Yes. काफी बuzz है मतलब इसका. Yes. काफ़ी बज़ है एंड दैट टू इट्स कमिंग फ्रॉम सिद्धार्थ आनंद एंड उनका काफ़ी सारे हिट मूवीज़ थे, तो ऐसा मतलब एक्शन ओरिएंटेड एंड दैट टू अ मैसेज टुवर्ड्स द सोसाइटी. आई थिंक वो मिसिंग था पहले मूवीज़ में. अब दैट बीइंग इंक्लूडेड इन दिस फाइटर मूवी, इट वाज दैट एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर जिसके वजह से आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लाइक्ड इट. गाने भी काफी अमेजिंग थे दीपिका और ऋतिक के. कैसी लगी आपको? Yeah, exactly. I think the chemistry between Deepika and Hrithik worked towards the best. And उनके I think Hrithik being one of the greatest dancers along with Deepika, तो उनका chemistry बहुत bang on था. Because previously उसके बाद जो पठान था तो उसमें तो we didn't get शाहरुख to see much of him dancing. But इस fighter movie में जो dance था along with other crew, yeah, तो it was very good. Choreography was spot on. चाहते हो फिर से ऐसी कोई एक मूवी आए जिसमें दोनों साथ में हो? हाँ, I'm तो waiting for Deepika and Hrithik to be back again. I think Hrithik's next movie would be Fighter 2. Sorry, I think War 2. Yeah, waiting for it eagerly. मेरे हिसाब से जिसने बॉलीवुड में एक नया कॉन्सेप्ट लाया वो फाइटर इस साल बेस्ट रही है. बिकॉज जिस तरह से सिद्धार्थ आनंद ने एरियल शॉट शूट किए वो उस स्केल पे इंडिया में पहले हुआ नहीं था. और ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण दे केम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आई थिंक फाइटर वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज ऑफ 2024. आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मतलब क्योंकि सबसे पहला बात तो टॉम क्रूज ने उस लेवल पे किया था हॉलीवुड में, बट इंडिया में अगर कोई उसे क्लोजली रेप्लिकेट कर पाया, ऑब्वियसली बोथ वेरी डिफरेंट मूवीज़, बट जिस तरह से एरियल शॉट्स हुए थे, जो मूवी का साउंड ट्रैक था और जो केमिस्ट्री थी ऋतिक और दीपिका की, आई थिंक दैट मेक्स इट द बेस्ट मूवी. सबसे अच्छा आपको सीन क्या लगा था फाइटर में? सबसे अच्छा सीन मुझे वो वाला लगा था जब एंड में अनिल कपूर आते हैं. तो अनिल कपूर पूरे थ्रू आउट द मूवी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट गाय, बट एंड में जाके जब ऋतिक रोशन को वापस से वो लोग टीम में ले आते हैं एंड दैट सीन अनिल कपूर प्लेड. आई थिंक अनिल कपूर एज अ पर्सन उसका करियर अब पीक कर रहा है. सो द काइंड ऑफ रोल्स दैट ही इज प्लेइंग, इवन इफ इट्स अ सपोर्टिंग रोल, सो ही स्टील्स द शो अवे फ्रॉम द मेन एक्टर. आपको लगता है कि फिर से दीपिका और ऋतिक किसी एक और फिल्म में आ सकते हैं वापस? हाँ, मतलब स्पेशली द सिद्धार्थ आनंद जॉनर ऑफ मूवीज़, तो उसने जो बैंग बैंग से स्टार्ट किया था, फिर वॉर, तो अभी ऋतिक इज़ डूइंग वॉर 2. बट ऑब्वियसली जल्दी इन दोनों का जो केमिस्ट्री है वो इस टाइप के एक्शन मूवी में बहुत सही बैठती है. अभी भी मतलब फाइटर का बज़ है लोगों के बीच में? हाँ, मतलब एक बार वो लेवल सेट हो जाता है तो अब ऋतिक रोशन से कंटिन्यूसली पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट लेवल ऑफ मूवीज़. तो मतलब अगर ऐसी कोई और मूवी बने दोनों साथ में दिखे तो आप देखने जाएंगे? डेफिनेटली आफ्टर फाइटर इस जॉनर की मूवी स्पेशली विद ऋतिक एंड दीपिका, आई थिंक एवरीवन विल लव टू वॉच दैट. से समथिंग टू ऋतिक एंड दीपिका. I just want to say that the audience loves you, India loves you, and everybody is a fighter along with you. Fighter it was indeed.
It was a great movie to watch with family. It was not just entertaining, but also awoke a lot of patriotism amongst us, and the hotness on the screen of the couple was overloaded. Yeah. How was the chemistry between Deepika and Yeah, definitely. I would like to see them more on screen together. They made a good couple, and on-screen chemistry was amazing. Yeah. After Ranveer, it's definitely Ritik with Deepika. Yeah. literally Yeah, I mean the hotness was wow, like amazing. Deepika or Hrithik? Who is best? Ritik any day. Why? I mean, he was like, I cannot imagine someone else in that pilot or that air fighter uniform other than Ritik, and he pulled off very well. It felt like the script and the role was for him. Do you want such more movies like this, like Fighter? Yeah, definitely. I mean, for youth like us, it is definitely important to make and be aware of such films where we are made aware of the Indian Army and what sacrifices do they make for us. So yeah, definitely. मतलब अभी भी buzz है. Yeah, definitely buzz है, अभी भी buzz है. Yes, yes. प्रीफर करोगे कि फिर से एक बार दोनों एक अलग फिल्म में आए, एक अलग केमिस्ट्री हो? हाँ, definitely. I would definitely prefer that. Yes, yes. किस तरह की फिल्में आपको पसंद है ऋतिक करें? ऋतिक ऐसे रोल्स में जैसे उन्होंने लास्ट टाइम वॉर की थी, अभी फाइटर की है, या तो वॉर 2 भी आ रही है उनकी, तो वही ऐसे रोल्स वो उनको ज़्यादा सूट करते हैं वेयर ही इज़ इन, और मे बी मोर यूनिफॉर्म्ड रोल्स. सो या डेफिनेटली. थैंक यू. सर कौन सी मूवी सबसे बेहतरीन लगी 2024 की? तो सो फार मुझे फाइटर बहुत अच्छी लगी. सर क्यों? बिकॉज जो उन्होंने जो टॉपिक उठाया था, इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड जो ऋतिक ने जो कैरेक्टर पुल ऑफ किया है ऑफ एन एयर फाइटर, एंड he really carried that himself really well in that role, and it really invoked a lot of patriotism, among the viewers, and again the unka chemistry with Deepika in that movie, he really pulled it off really well, because being a guy, I was more focused on Hrithik than Deepika, to be really honest, but yeah, that's the way he pulled that role really well. Do you want कि ऐसी भी और मूवियाँ बने जिसमें दोनों साथ में दिखें? Yeah, sure, definitely, but मुझे पता है कि ज़्यादा फोकस ऋतिक पे ही रहेगा, इवन दो वो लोग अगर साथ में वापस आते हैं. मतलब बस अभी भी है फाइट. Yes, definitely, बस अभी भी है. Thank you so much. बहुत शॉर्ट. सर 2024 में आपने कौन सी ऐसी मूवी देखी थी जो आपको लगा कि यार बस ये मूवी बेस्ट है? वैसे तो बहुत सारी है, बट हाल फिलहाल में फाइटर देखा था, उससे पहले एनिमल भी देखा था, बट फाइटर अच्छी लगी थी. 2023 में आई थी ना सर, एनिमल नहीं बोल सकते? अच्छा, हाँ, तो फाइटर बोल सकते हैं ना. क्यों फाइटर पसंद आई थी आपको? एक्चुअली ऋतिक रोशन मेरे नाम से भी रिलेटेड है, और मेरा भी नाम रोशन है, और ऋतिक रोशन मुझे पसंद भी है शुरू से, तो इस वजह से. अच्छा, ऋतिक रोशन जैसी हाइट भी पाई है सर ने. थैंक यू. सर बॉडी का बना है? हाँ, बॉडी बना रहा हूँ, बट वही है, जो किसी को बताना मत, बॉडी इतनी आसानी से बनती नहीं, वो वाली डायलॉग है ना ऋतिक रोशन की, तो कोशिश कर रहा हूँ बन जाएगी. तो फाइटर में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा था? कौन सा सीन था जो आपका बेस्ट मोमेंट था? वो जब इसको ये ट्रेन किया गया था ना, जो मतलब यहाँ से बोला जो इससे हटा के तुम्हें जो है सो ट्रेनिंग पीरियड में भेज दिया जाए, उस टाइम उसका ऋतिक रोशन का जो रिएक्शन आ रहा था ना, इमोशनल टाइप के, मतलब मैं क्या करने के लिए आया था, बार बार होती उसी की गलती की वजह से. एक बार और उसकी वाइफ एक्सपायर कर गई थी, तो एक ही गलती बार बार हो रही, वो सीन मेरे को ये ज़्यादा लग रहा था. मतलब अभी भी फाइटर का बज़ है आप लोगों में? या ऑफ कोर्स, या. अच्छा, केमिस्ट्री कैसी लगी थी दीपिका की और ऋतिक रोशन की? बहुत ही अच्छी. वैसे शादी के बाद मुझे लगता है जो उतनी अच्छी किसी और के साथ नहीं लगती है, बॉन्डिंग जैसे होता है, मगर दीपिका बहुत अच्छी एक्टर है, तो इस वजह से बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी थी. तो आप चाहेंगे कि ऐसी भी और मूवियाँ बने जिसमें दोनों को कास्ट किया जाए? हाँ, जरूर. फिल्म में रोमांस और एक्शन, रोमांस एक्शन, या दोनों साथ में. मतलब देखेंगे? हाँ, बिल्कुल देखूंगा. ऋतिक रोशन का नाम काफ़ी है, तो आ जाऊँगा. तो कुछ कहना चाहेंगे आप दीपिका और ऋतिक के लिए? हाँ, बहुत ही अच्छा है, और आप सभी भी अगर उनकी फिल्म आए तो ज़रूर देखो. मैं भी आता हूँ, फिर मैं भी देखूँगा. थैंक यू. चलो, थैंक यू.
वेल फाइटर का बज़ अभी भी लोगों के दिलों से उतरा नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी पसंद कर रहे हैं फाइटर को और लोग अगली फिल्म में भी दोनों दीपिका और ऋतिक को साथ में देखना चाहते हैं। वेल आपने अभी तक फाइटर देखी या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको दीपिका और ऋतिक रोशन कैसे लगे, साथ में उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी, ये बताना भी ना भूलें। और भी ऐसे अपडेट्स एंड रिव्यूज़ और रिएक्शंस के लिए देखते रहिए बज़ूका।